आमीन ने करबला के मैदान में इन 72 के मुकाबले में ये सोच लेके आए थे हम हुसैन को मिटा देंगे। नहीं, जो नौजवान बैठे हो मुर्दा बन के नहीं, हुसैन के जिक्र में जो मर्द बन के बैठा है, जिसे पता है शाह मरता शेर यसा, वो बंदा जुबान रखने के बावजूद हुसैन के जिक्र में मुर्दा नहीं मर्द बन के बैठे। और जुमला में सुनकर इज्जत शबीर की कसम है, जाओ जाके तारीख उठा के पढ़ो। दुनिया वालों वो 1400 साल पहले हुसैन के मुकाबले में ये सोच लेके आए थे हम हुसैन को मिटा देंगे। फिर कहीं हुसैन की बातें नहीं होगी, कहीं हुसैन की यादें नहीं होगी, कहीं हुसैन के नगमे नहीं होंगे, कहीं हुसैन के किस्से नहीं होंगे, कहीं हुसैन की कसीदे नहीं होंगे। ऐसा जीता सैयदा का लाल, उनकी सोच उन्हीं की सोच में गुम हो गई। बोलो जो हुसैनी बैठे हो, एहसान करो मुझ पे जो हुसैन के नौकर बैठे हो। जुमला ये नहीं, जुमला इससे आगे है। सांगला वालों 9 लाख ये सोच लेके आए थे हम हुसैन को कत्ल करेंगे, फिर कोई हुसैन की बात नहीं करेगा, कोई हुसैन को याद नहीं करेगा। ऐसा जीता है करबला के मैदान में मेरा बादशाह हुसैन। आज देखो पूरी दुनिया में घर घर हुसैन की बातें। जो घरों में करते हो वो हाथ बुलंद करे, हाथ उठाओ कि रात सैयदा से पाओ, हाथ उठाओ कि रात मुस्तफा से पाओ, हाथ उठाओ कि रात मुर्तजा से पाओ। आज देखो ऐसा जीता है सैयदा का लाल, ऐसा जीता है मोहम्मद मुस्तफा का नवासा। आज घर घर हुसैन की बातें, नानी की इज्जत की कसम है हमारे भाई तो करना। आज घर घर हुसैन की बातें, आज घर घर हुसैन की यादें, घर घर हुसैन के नगमे, घर घर हुसैन के किस्से, घर घर हुसैन के कसीदे। जो बंदा अभी नहीं ना बोल सका, आज हर चौक में हुसैन है, आज हर गली में हुसैन है, आज हर बच्चे के सीने में हुसैन, आज हर नौजवान के सीने में हुसैन। बल्कि ऐसा जीता है सैयदा का लाल। आज हुसैन एक फिरके का पाबंद नहीं, एक मसलक का पाबंद नहीं। आप मेरी बात की तारीफ करना हाथ उठा के। आज हिंदू भी हुसैन हुसैन के रहा है, आज सिख भी हुसैन हुसैन के रहा है, आज ईसाई भी हुसैन हुसैन के रहा है। आज चौक चौक गली गली नगर नगर मेरे हुसैन की बातें हो रही है। इज्जत शब्बीर की कसम है, वो जो 9 लाख तलवारें में से लेके आए थे हुसैन को मिटाने के लिए, ये मंजर देख के सांगला के चौक में मौसम अलवी ये जुमला पढ़ने का हक रखता है। जो मिट गया वो यजीद था, चलो मिट सका वो हुसैन है। आपकी क्या बात है? जो मिट गया, मेरा दिल है मैं कम वक्त में ज्यादा मारूजात पेश करूं। तो हैं सब जितने खड़े, वो 9 लाख ये सोच लेके आए थे हम हुसैन को मिटाएंगे, हम हुसैन को खत्म करेंगे। उनकी तलवारें टूट गई। इज्जत शब्बीर की कसम ऐसा जीता है सैयदा का लाल। अगर कोई बंदा कहे मेरा पीर हुसैन जैसा सरदार है, सरदार मेरे सामने बैठे हैं, चले मैं जुमला आसान कर देता हूँ, बंदे खामोश हो गए। मुझे पता है ये खामोशी नहीं आपकी तवज्जो है। जाओ ना पूरी कायनात की हिस्ट्री उठा के तो देखो ना, दुनिया में हुसैन जैसा कोई बादशाह नजर आए तो हमें बताओ। नहीं नहीं नहीं, जो बंदे हुसैन के नौकर बन के बैठे हो, जो बंदे हुसैन के मातमी बन के बैठे हो, मैं जुमला और आसान कर देता हूँ। पूरी कायनात की हिस्ट्री उठा के पढ़ो, बड़े से बड़े बादशाह के इतने घर नहीं जितने हुसैन के घर हैं। आज इमाम बारगाह है ना, गली गली हुसैन का जिक्र है ना, चौक चौक हुसैन की बातें हैं ना। पूरी कायनात में कोई बंदा इस मौसम अलवी की आंखों में आंखें डाल के सांगला के इस मरकजी चौक में मुझे बताए और बताए कि क्या पूरी कायनात में हुसैन जैसा कोई बादशाह है, हुसैन जैसा कोई सरदार है, हुसैन जैसा कोई इमाम है, हुसैन जैसा कोई पेशवा है, हुसैन जैसा कोई हाथी है। मुझे इज्जत शब्बीर की कसम है, हमारे भाई बड़े से बड़े बादशाह के इतने घर नहीं जितने हुसैन के घर है, बड़े से बड़े बादशाह की इतनी सबीलें नहीं जितनी हुसैन की सबीलें हैं। हाथ उठाओ हुसैन से पाओ। बड़े से बड़े बादशाह के इतने लंगर खाने नहीं जितने हुसैन के लंगर खाने हैं। अरे कायनात की हिस्ट्री देखो, बड़े से बड़े बादशाह के इतने नौकर नहीं जितने हुसैन के नौकर हैं। जुमला पढ़ने का हक रखता है, अली की इज्जत की कसम है। सांगला वाले इतने लोग यजीद के नाम पे जीने को तैयार नहीं जितने आज हुसैन के नाम पे मरने को तैयार।
तक मैं पढ़ूंगा, क्योंकि हमारा सब कीमती चीजें वहां दी जाती जहां खरीदार नजर आए। मुझे जितनी देर खरीदार मिलते रहेंगे मैं जुमले हदिया करता रहूंगा, क्योंकि मुझे अपनी खिताबत में मान नहीं, हुसैन की अम्मा के करम पे नाज है। जो हुसैन के नौकर बन के बैठे हो, जो हुसैन के हुबदार बन के बैठे हो, अगर कोई बंदा कहे मेरा पीर हुसैन जैसा सरदार, ऐसी बातें होती बुजुर्गों या नहीं होती? बंदे कहते ना फुला पीर फुला जैसा, आओ ना दहलीज़ सैयदा पे फिर देखो तो सही ये ता कैसा करते हैं, देखो तो सही ये खिरात देते कैसे हैं। अगर कोई बंदा कहे मेरा पीर हुसैन जैसा सरदार, फिर उसे कहना डूब के मर जा, तेरा पीर अकेला खुद सरदार होगा। जुमला सुन के समझ के फिर बोलना, तेरा पीर अकेला खुद सरदार होगा। मेरा हुसैन ऐसा सरदार जिसका नाना नबियों का सरदार। सरदार बोलो मेरे साथ। जो हुसैन के नौकर बैठे हो, जो हुसैन के हुबदार बैठे हो, जो हुसैन को अपना सच्चा सरदार समझते नहीं है बल्कि दिल की धड़कन से मानते हो, वो बंदे मेरे साथ सर उठाओ और जुमला में सुनकर इज्जत शब्बीर की कसम है कायनात के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर वो बंदा आपके सामने खड़ा हो तो कहे मेरा पीर हुसैन जैसा सरदार, उसे कहना डूब के मर जा, तेरा पीर अकेला खुद सरदार होगा। आ मैं तुझे अपने हुसैन की सरदारी दिखो, मेरा हुसैन ऐसा सरदार जिसका नाना नबियों का सरदार, जिसका पापा वलियों का सरदार, जिसका भाई जवाना में जन्नत का सरदार। पर्दे में मेरी माए बहने बेटियां तशरीफ फरमा है, मेरा हुसैन ऐसा सरदार जिसकी अम्मा औरतों की सरदार, जो खुद जवाना में जन्नत का सरदार, जिसने तीर शमाल को दुनिया में आके दुनिया को बता दिया। अगर किसी ने दुनिया और आखिरत की सरदारी लेनी हो, हुसैन से दूरी से नहीं मिलती, हुसैन के झूले की डोरी से मिलती है। मेरा हुसैन ऐसा सरदार जिसका नाना नबियों का सरदार, जिसका बाबा, जिसका भाई वलियों का सरदार, जिसकी अम्मा जो खुद जवाना ने जन्नत का सरदार है। तो कई नात में हुसैन जैसा सरदार। मैंने आपके सामने मुल्ला की किताब की रिवायत नहीं, अल्लाह के कुरान की आयत को मौजूए गुफ्तगू रखा और माहौल को मद्देनजर रखते हुए, इत्तेहाद पैनल मुस्लिमीन को भी मद्देनजर रखते हुए, जो बंदा नबी का नौकर बन के आज अहले सुन्नत भाई यहाँ बैठा है ना, मैं अपने तमाम शिया बच्चों और नौजवानों को हाथ बांध के कहूंगा कि इनका एहतराम किया करो। जितने अहले सुन्नत भाई बैठे हैं ना, इनका शियों पे फर्ज है कि इनका एहतराम करें। मैंने जुमला पढ़ना, बुजुर्गों यूं मुवद्दत हुसैन की रौनक बंदों के चेहरों पे नजर आती। ये जुमले ने कहा क्या असर किया? मैंने कहा अहले सुन्नत भाइयों का एहतराम किया करो। अभी मैंने क्या कहा कि हुसैन हमारा क्या है? हुसैन हमारा क्या है? हम हुसैन के नौकर है ना, हुसैन हमारा सरदार है ना। मैंने कहा अहले सुन्नत भाइयों का एहतराम किया करो, इसलिए ये हमारे मेहमान नहीं, हुसैन के मेहमान है। हर एक रैयत का फर्ज बनता है अपने सरदार के मेहमान की कदर करे। और जितने मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे, मैं एक पैगाम पहुंचाऊंगा यहाँ चौक में, पूरी दुनिया में अगर वीडियो बन रही है, जहां भी मेरी आवाज आ रही है, जितने मेरे अहले सुन्नत भाई जहां जहां मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप मजलिस हुसैन में आए। मैं यहाँ इस चौक में कोई ना कोई फिक्र देने लगा हूँ आपको। अहले सुन्नत भाइयों को मैं पैगाम दे रहा हूँ, आप मजलिस शबीर में आए, आप जिक्र हुसैन में आए, आप काले कपड़े नहीं पहन सकते। आए जो काले कपड़े पहन के हुसैन का गम मनाने के लिए बैठे हो, मैं एक फिक्र देने लगा हूँ। काले कपड़े भाई नहीं पहन सकते, ना पहने। हाथ में कड़ी नहीं पहन सकते, ना पहने। जूता नहीं उतार सकते, ना उतारे। कम अज कम आके सुने तो सही हम कहते क्या हैं। नहीं 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 नहीं, किसी चौक में तो बंदा किसी चीज का तमाशा दिखा रहा हो,
वहां लोगों का रश हो जाता है। इज्जत शब्बीर की कसम है, हम तमाशा नहीं, हम तो हुसैन का जिक्र कर रहे हैं जो तुम्हारे मोहम्मद का नवासा है, जिसका सारे कलमा पढ़ते हो। ना 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 ना, मैं जुमला और आसान करके आपकी हथेलियों पे रख देता हूँ। सिर्फ शिया हुसैन का जिक्र तब करते, सिर्फ शिया हुसैन के जिक्र में तब आते अगर करबला के मैदान में 72 शहीद करवा के हुसैन ने तपती हुई रेत पे 72 का खून दे के सिर्फ शीयत बचाई होती। इज्जत शब्बीर की कसम है सांगला वालों, हुसैन ने 10 मुहर्रम को सिर्फ शीयत नहीं नाने की शरीयत बचाई है। हुसैन इब्न अली ने सिर्फ शीयत नहीं, नाने की, सारे बोलो, नाने की शरीयत बचाई। तो जो भी शरीयत का पाबंद है, इस जुमले पे बोलना चाहिए था। फ्रंट वाले नौजवान मेरा साथ देना। जो शरीयत का पाबंद है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तक भी कलमा पढ़ने वाला है, भाई सारे मुसलमान शरीयत के पाबंद है ना, तो फिर जिसने शरीयत बचाई है उसका शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते? जिसने 72 शहीद करवा के शीयत नहीं शरीयत बचाई है, फिर सब शरीयत पे पाबंद लोगों का हक बनता है अपने सरदार का एहतराम करें, उसका शुक्रिया अदा करें। आज बंदे इब्राहिम का शुक्रिया तो अदा करते हैं। होय 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 होय, बोलो जो हुसैनी बैठे हो। अभी पिछला महीना जिलहज का गुजरा या नहीं गुजरा? कुर्बानी शियों ने की, गोश्त अहले सुन्नत के घरों में गया। कुर्बानी अहले सुन्नत ने की, गोश्त शियों के घरों में आया है। वो भी नबी के बेटे की याद है, ये भी नबी के बेटे की याद। फिर फिक्र देने लगा हूं, वो भी नबी के बेटे का तज़किरा है, ये भी नबी के बेटे का तज़किरा है। वो भी कुर्बानी, बोलो जो हुसैनी बैठे हो, है वो भी कुर्बानी है, ये भी कुर्बानी है। वहां भी इश्क, लफ्जों पे बोलो। अभी जिलहज का महीना गुजरा है, वो भी एक नबी के बेटे की याद है, ये भी एक नबी के बेटे की याद है। वो भी नबी के बेटे का तज़किरा है, ये भी नबी के बेटे का तज़किरा है। वहां भी इश्क है, यहाँ भी इश्क है, वहां भी कुर्बानी है, यहाँ भी कुर्बानी। दोनों महीनों में फर्क सिर्फ इतना है, जिलहज में ख्वाब थी, मुहर्रम में तबीर है। मैं हाथ बांध के भाई बिठा रहे हैं, खड़े होकर तमाशा देखा जाता है। जो बंदा हुसैन का नौकर, हुसैन का जिक्र सुनने के लिए आया ना, जहाँ जहाँ जगह मिलती है बैठ जाए। सारे बोलो मिलके बोलो, दोनों हाथ ऊंचे, हैदरी कबीर अली है, हैदरी जिनका रहबर अली है, हैदरी जिनका हाथी अली है, हैदरी जिनका पेशवा अली है, हैदरी। बच्चे बूढ़े नौजवान अंदर वाले गली वाले बाहर वाले मोहल्ले वाले, दोनों हाथ ऊंचे, हैदरी। फिर ना रहे हैदरी। जिलहज में भी इश्क है, मुहर्रम में भी इश्क। जैसे जिलहज का चांद तलू होता है भाईजान, जो सबसे पहला ख्याल जहन में आता है इब्राहिम के बेटे इस्माइल का। जैसे मुहर्रम का चांद तलू होता है, जो सबसे पहला ख्याल जहन में आता है मोहम्मद के बेटे हुसैन का। जैसे जिलहज का चांद तलू होता है, मुसलमान मस्जिदों के मिंबरों पे बैठ के कहते हैं, जब कोई कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जाना, अच्छे किस्म का लेके आना। ओए होए होए होए, जो हुसैनी बैठे हो, ऐसी बातें होती या नहीं होती? हमारा किसी के साथ इख्तिलाफ तो है नहीं, हमारा मकसद किसी की दिलदारी नहीं, हुसैन की अज़ादारी है। हमारा मकसद है दुनिया हुसैन को समझे, दुनिया इमाम हुसैन के किरदार को समझे, दुनिया को पता चले हुसैन है कौन, हुसैन की फजीलत क्या है, हुसैन सरदार कितना बड़ा है। जैसे ही जिलहज का चांद तुलू होता है, मुसलमानों के मौलाना साहब मिंबरों पे बैठ के ये खुतबे कहते हैं, बेटा जब भी कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जाना, अच्छे किस्म का लेके आना, लाने के बाद उसे तकलीफ ना देना, हाथ बांध के उसे सिर्फ इतना पूछना, ये जानवर का एहतराम इस्लाम में कहा गया। हुसैन की सूचना लेके बाजारों में चलते हैं, हाथ उठाना, हुसैन में सलामी पेश करना, और फौरन कहेंगे आपको नहीं पता ये इब्राहिम के बेटे इस्माइल के दुम्बे की शबी है, इब्राहिम के बेटे इस्माइल के दुम्बे की शबी है। मैं कहता हूँ दुनिया वालों, क्या कहने तुम्हारे मुकद्दर के, तुम्हें इब्राहिम के बेटे
इस्माइल के दुम्बे की छवि समझ में आ गई। जिसका कलमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान कहलवाते हो, उसके बेटे हुसैन के सुलझना की छवि समझ में क्यों नहीं आई? उसके बेटे हुसैन के सुलझना की छवि समझ में, जैसे आज का चांद हो, किसी बंदे को कोई एतराज नहीं होता, जिस मर्जी गली से इस्माइल के दुम्बे की छवि लेके गुजरो। भाईजान किसी को कोई एतराज होगा कभी? बोलो ना, थोड़ी सहमत तो करो ना। गर्मी मेरे लिए भी उतनी जितनी आपके लिए। थोड़ा बोलते आइएगा, मेरी बात की तारीफ करते आइएगा। किसी बंदे ने किसी थाने में जाके कभी कोई दरखास्त दी हो?